हमारे देश की लड़कियों और बच्चियों, एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी गंदे रिलेशंस और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में नहीं पड़ना है। आज तक हमारी फिल्मों ने हमें यही सिखाया है कि प्यार दोस्ती है, लेकिन जैसे ही हम माँ बाप के कहने से बाहर हो जाते हैं, उसी दिन से हम समाज से बाहर होना शुरू हो जाते हैं, आउट ऑफ सोसाइटी चले जाते हैं। वो लड़का जो तुम्हें अपनी बातों में फंसाता है वो कोई इंटेलिजेंट लड़का तो होता नहीं है, वो एक एवरेज स्टूडेंट होता है। वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर इन चक्करों में पड़ा हुआ होता है और वो आपको ले आता है अपने स्तर पर, अपने लेवल पर। आज जो लड़की 100% सिक्योर कर सकती है वो 60% पर आ जाती है, जो लड़की 60% सिक्योर कर सकती है वो फेल हो जाती है, और जो लड़की पढ़कर कुछ बन सकती है वो धरातल पर बिल्कुल निचले स्तर पर आ जाती है। मान लो कि तुम्हारी उससे शादी हो भी गई। कई लड़कियां कहते हैं कि जी कानून हमें इस बात की इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से हम पार्टनर चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या कानून की आड़ में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना सही है? आपको भी यह समझना चाहिए कि अगर आपने अपने माँ बाप को झुका भी दिया, कानून को झुका भी दिया, आप कानून की लड़ाई जीत भी गई, लेकिन आप जिंदगी की जंग हार जाओगे। 1 या 2 साल में तुम्हारे ऊपर से वो प्यार का भूत उतर जाएगा। तुम्हें उसकी असलियत और अपनी असलियत दिखने लगेगी कि काश जब मैं पढ़ सकती थी, जब मैं कुछ बन सकती थी, इन चक्करों में ना पड़ी होती और ऐसा कुछ काम करती जिससे मेरा नाम रोशन होता, मैं कुछ बनकर दिखाती। तुम घर से निकली थी आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, पुलिस ऑफिशियल बनने के लिए, जज बनने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए, लेकिन तुम बनी क्या? किसी की गर्लफ्रेंड। क्या तुम किसी की गर्लफ्रेंड बनने के लिए घर से निकली थी? यस और नो? कोर्ट से शुरू हुई, जो थानों से शुरू हुई, जो तहसीलों से शुरू हुई, वो खत्म भी थाने, तहसीलों और कोर्टों में ही होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज अरेंज मैरिज का डिवोर्स रेट हमारे भारत देश में 1% है, जबकि लव मैरिज का डिवोर्स रेट 20 से 30% है। यानी ये मैरिजेस, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते। इनका अंत कैसा हो रहा है तुम देख ही रही हो। कहीं पर कोई लड़के को मारकर फ्रिज में रख रहा है, कहीं पर कोई लड़की को काट कर फ्रिज में रख रहा है। क्या तुम घर से किसी के हाथों मरने के लिए निकली थी? यस और नो? बल्कि तुम्हें मेंटल ट्रॉमा देते हैं। आज वो जो लड़का तुम्हारे दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, तुम्हारा सब कुछ लूट चुका है, वो लड़का तुम्हें ये बोलकर चला जाएगा, ओके थैंक यू बाय सॉरी ब्रेकअप कर लेते हैं। वो जो आपका ट्रॉमा है, वो जो मेंटल आपकी तकलीफ है, दिमागी रूप से जो आपने सहा है, वो आप पूरी जिंदगी नहीं भूलते हो और ना आगे चलकर आप किसी से घर बसा सकते हो। इसीलिए आप देख रहे हो कि लड़कियों के अंदर और लड़कों के अंदर डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या ही फायदा उन गंदे रिलेशंस का जिसने हमारे समाज को खराब कर दिया, हमारे घर को खराब कर दिया, हमारे शरीर को खराब कर दिया और हमारे दिमाग को खराब कर दिया। अब भी समय है, सुधर जाओगे, बच जाओगे, अदरवाइज इस सुनामी में डूबते हुए चले जाओगे।